नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर ग्रुप डी का फ्री मैथ्स कंटेंट आपको दिया जा रहा है और इस कंप्लीट मैथ्स सिलेबस सीरीज के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। मैं आपको बता दूं कि हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं। इस कंप्लीट सीरीज के क्रम में हमारा नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज हो चुका है। मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क हमने अभी नहीं किया है। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस और ये टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर तीसरी क्लास है। तो इसका पहले कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, फिर क्लासेस पर आइए। अगर वीडियो को आप सीक्वेंस में देखते हैं तो कम वैकेंसी में आपका सिलेक्शन इसी चैनल पर होने वाला है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि ए और बी एक साथ एक बिंदु एक्स से ड्राइविंग शुरू करते हैं और बिंदु वाई की ओर जाते हैं। यहाँ पर आपको लिखा है कि ए और बी दो लड़के हैं जो बिंदु एक्स से ड्राइविंग शुरू करते हैं और बिंदु वाई की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स और वाई के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ये भी आपको पता चल गया कि एक्स और वाई दो स्थान एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर। ए की चाल बी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी कि अगर बी की स्पीड x प्लस 4 होगी तो जो ए की स्पीड होगी वो केवल कितनी होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की स्पीड कितनी होगी, x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ए की चाल बी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अब वाई पर पहुंचने के बाद, है ना, सीधी सी बात है, वाई पर पहुंचने के बाद बी वाई से वापस लौटता है। बी की स्पीड ज़्यादा है तो वाई क्या करता है, बी क्या करता है, एक्स से वाई पहुंचता है और वाई से वापस लौटता है। वापस लौटने के बाद एक बिंदु पर मिलता है, इसको ए को, है ना, 12 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर 12 किलोमीटर की दूरी और तय हो गई, है ना। तो 60 में से 12 गया, इस तरफ की दूरी कितनी बची, 48 किलोमीटर। तो कहने का मतलब बी की स्पीड ज़्यादा थी तो बी ने एक्स से वाई गया 60 और लौट कर आया 12 किलोमीटर। तो आप कहोगे सर बी ने जो यात्रा करी है वो कितने किलोमीटर की करी है, 72 किलोमीटर की। और ए ने जो यात्रा करी है वो यहाँ पर मिले ए और बी, तो ए ने यात्रा करी है कितने किलोमीटर की, 48 किलोमीटर की। अब क्वेश्चन में लिखा है कि एक साथ बिंदु एक्स से एक ही समय पर दोनों ड्राइविंग शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब दोनों एक ही समय पर यात्रा कर रहे हैं। लेकिन बी जो यात्रा कर रहा है वो 72 किलोमीटर की कर रहा है, कितनी स्पीड से, x प्लस 4 की स्पीड से, बराबर ए जो यात्रा कर रहा है वो 48 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है x की स्पीड में। ये दोनों बराबर क्यों हो गए, क्योंकि दोनों एक ही समय पर एक ही टाइम पर दोनों यात्रा शुरू करते हैं। अब आप ऑप्शन से x की वैल्यू रख सकते थे, x का मान 16 रखो, 8 रखो, 20 रखो, 12 रखो, कुछ भी रखो। मैंने यहाँ पर रख दिया 8, है ना, x का मान 8 रख दिया तो 8 से काम बनेगा, 8 4 12, बिल्कुल 8 से काम बनेगा। 8 रख दो तो 8 और 4 12, 12 छिंग 72, 8 रख दो तो 8 छिंग 48, यानी कि ए की जो चाल है वो कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 8 रखो तो 8 और 4 12, 72 में 12 का भाग दिया तो 12 छिंग 72, यहाँ पर 8 रखो तो 8 छिंग 48, 6 बराबर 6 आ गया, है ना। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि चक्रवर्ती 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है, 304 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, टाइम निकालना है तो सर डिस्टेंस तो ऊपर ही होता है, नीचे स्पीड आ गया। तो डिस्टेंस कितनी है, आपको होगी 364 किलोमीटर की जो यात्रा करनी है वो किस रफ्तार से करनी है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 चौको 52, है ना, 13 दूनी 26, 36 में से 26 गया, कितना बचा, 10 उतारे 4, 13 अट्ठे 104, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो 7 घंटे लगेंगे किसको, चक्रवर्ती को यात्रा करने में कितने घंटे लगेंगे, 7 घंटे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके द्वारा सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम समय लगते हैं। सीधी सी बात है, अगर मैं 100 की स्पीड से चल रहा हूँ, अगर मैं अपनी स्पीड को 30% बढ़ा लूँ, 100 से मैंने 130 कर लिया, तो मुझे जहाँ पर पहुँचना था वहाँ पर कम समय लगेगा। समान दूरी को अपनी समान चाल से तय करने में कार को कितना समय लगेगा। इस कंडीशन में आप कहो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। मान लो कि पहले मैं 100 की स्पीड से यात्रा कर रहा था और मुझे कितना समय लग रहा था, x घंटे या x मिनट लग रहे थे। अब मैंने अपनी गति को 30% बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया तो अब मेरी स्पीड कितनी हो गई, 130, क्योंकि 100 का 30% 30 होता है। लेकिन अब मुझे x की जगह 24 मिनट कम समय लगा, यानी कि अब मुझे समय लगा x माइनस 24। ये दोनों बराबर कैसे हुए, क्योंकि यात्रा तो वो एक जैसी कर रहे हैं। पहले स्पीड 100 थी, अब स्पीड 130 हो गई। पहले x मिनट लग रहे थे, अब x माइनस 24 मिनट लग रहे हैं। तो 0 से 0 कट गया, 10 का x में गुणा करो तो 10x बराबर 13 का गुणा करो तो 13x माइनस 13 चौको 52 की 2 हासिल 5, 13 दूनी 26 और 5 31, 312 इधर आएगा तो 312 माइनस का हो गया प्लस का,
है ना। 312 को इधर लेगा, 10x उधर जाएगा, तो 13x माइनस 10x, 13x में से 10x गए, कितने बचे 3x बराबर 312। 3 को नीचे ले आओ तो ये हो गया 312/3, तो 3 एकम 3। अब 1 में 3 का भाग जाएगा नहीं, भागने जा भागने में 0, 1 की 7 उतारा 2, 3 को 12, 104 मिनट लग गए। 104 मिनट का मतलब क्या है, 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 में 104 में से 60 घटाओ तो बचे 44, तो आप कहोगे 1 घंटा 44 मिनट इसका आंसर होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए और बी दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर रहे हैं, और दोनों की जो दूरी है वो कितनी है 200, मतलब ए यहाँ से चल रहा है और बी इस तरफ से चल रहा है। क्वेश्चन में ये लिखा है ए और बी की चालों का अनुपात 5:7 है। क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी की जो स्पीड का जो रेशियो है वो 5:7 है, और बी की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप कहोगे बी की चाल 84 kmph है, यानी कि ये 7 का कितने गुना है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितने गुना है 12 गुना, तो 5 का 12 गुना कितना होगा, 5 का 12 गुना ए की स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो ए और बी कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। अब ये बताओ सर, ए की स्पीड 60 हो गई और बी की स्पीड कितनी है 84। जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल क्या होगी, जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे जुड़ जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी सापेक्ष चाल होगी वो कितनी होगी 60 + 84, यानी कि 4 में 0 जोड़ा 4, 8 और 6 14, 144 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी है 240। तो समय कैसे निकलेगा, टाइम बराबर 240 किलोमीटर की यात्रा करनी है, और दोनों की संयुक्त स्पीड कितनी हो गई 144 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काट दो तो 8 से कटेगा क्या, 8 एकम 8, बचे कितने 6, 8 8 64, 8 से कटेगा 8 3 24, 0 6 3 18, 6 5 30, तो आप कहोगे सर 5/3 घंटा आ गया। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 5/3 गुणित 1 घंटे में 60 मिनट का गुणा कर दिया, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 पंचे 100, 100 मिनट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, 100 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5/3 गुणित 60, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पीछे का 0 पीछे लगा दिया, 20 पंचे 100 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर है। दोनों की स्पीड इसलिए जुड़ गई क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ए और बी की चालों का अनुपात 4:5 है। तो आपको पता चल गया कि सर ए और बी की जो स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है 4:5। तो मैंने बोला था कि चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर चाल का अनुपात ये है तो समय का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा 5:4। ठीक है। अब इसमें लिखा है कि ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक लग रहे हैं। हमारे हिसाब से ए को कितना समय लग रहा 5, बी को कितना लग रहा 4। हमारे हिसाब से ए को कितना समय अधिक लग रहा 1 भाग, जबकि सवाल में लिखा कि 1 भाग ज़्यादा नहीं लग रहा, कितने मिनट ज़्यादा लग रहे हैं 20 मिनट। 1 भाग की वैल्यू 20 मिनट है, तो 5 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 पंचे 100 मिनट, 20 पंचे 100 मिनट। अभी उसको 100 मिनट लग रहे हैं। अब इन्होंने बोला कि यदि ए अपनी चाल को दुगना कर ले तो उस दूरी को तय करने में लगने वाला समय बताओ। तो ध्यान से सुनना, जब ए की स्पीड 4 भाग थी तब उसको कितने मिनट लगे 100 मिनट। ध्यान से सुनना, जब उसकी स्पीड 4 भाग थी तब उसको लगे 100 मिनट। अगर वो अपनी स्पीड को दुगना कर ले तो 4 का दुगना कितना होगा 8, उसको लगने वाला समय कैसा हो जाएगा आधा, है ना। क्यों, क्योंकि दूरी तो सेम तय करनी है। 100 का 4 में गुणा करो, यहाँ भी 400 आ रहा है, 50 का 8 में गुणा करो, यहाँ भी 400 आ रहा है। तो अगर वो स्पीड को डबल कर ले तो समय 100 की जगह कितना हो जाएगा 50, है ना। इस तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अक्षिता 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल k किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे k किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 216 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे। सवाल के ऊपर सवाल पूछ लिया। सबसे पहले तो मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है। जब औसत चाल एवरेज स्पीड हम निकालते हैं ना तो क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी होगी वो तो आप बता ही सकते हो, 300 और 360, 660 और 420, है ना। तो 4 और 3 7 और 3 10, 1000 और 60 और 20 80, तो टोटल दूरी तो हो गई उसकी 1080 किलोमीटर।
कैसे निकला मेरे भाई, 300 प्लस 360 और 420 को जोड़ दिया, है ना। अब टाइम निकालेंगे, टाइम कैसे निकलेगा ध्यान से समझो। पहला टाइम निकलेगा कि 300 की स्पीड, 300 किलोमीटर 50 की स्पीड से जा रही वो, है ना। तो दूरी है 300, स्पीड है 50, काट दो, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यहाँ पर 6 आ गया प्लस। अगली बार वो 360 किलोमीटर की दूरी 30 की रफ्तार से जा रही, तो आप कहोगे 360 है दूरी, रफ्तार है 30, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब कितने घंटे लग रहे हैं, 12। अगली बार वो 60 की स्पीड से 420 किलोमीटर जा रही, तो 420 की यात्रा 60 की स्पीड से, 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 7 42, तो यहाँ पर आ गया 7। ये कितना हो गया, 1080 बटे 12, 6 18 और 7 25। तो यहाँ से आपकी निकलेगी एवरेज स्पीड, यानी कि किसका मान निकलेगा, के किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैंने क्या किया, दूरी में मैंने चाल का भाग दिया तो समय निकल गया, तीनों का भाग दे दो, 25 चौको 100 बचे 8, उतारा 0, 25 दिया 75, 80 में से 75 गए 5, लगाया दशमलव, उतारा 0, तो 25 दूनी 50, 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया उसका किसका मान, के का मान, अगर एवरेज स्पीड पूछा। लेकिन इस स्पीड से उसको 216 किलोमीटर की यात्रा करनी है ना। तो आप कहोगे समय बताना है, अब मुझे 216 किलोमीटर की यात्रा करनी है, स्पीड कितनी है 43.2। अगर मैं नीचे से दशमलव हटाऊं तो ऊपर क्या लग जाएगा, 0। 8 से काटो तो 8 पंचे 40, बचा 3, 8 चौको 32, 8 दूनी 16, बचे 5, 8 7 56, उतारा 0, 9 छिंग 54, 9 तिया 27, 0, है ना। 6 एकम 6, 6 पंचे 30, तो कितना समय लगेगा उसको, 5 घंटे उस यात्रा को पूरा करने में लगेंगे, है ना। तो बहुत अच्छा सवाल था, सवाल के ऊपर सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या रहा कि स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित उसकी चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर तो लिखना पड़ेगा, ऊपर रहेगा आपका चालों का अंतर, चालों का यानी कि स्पीड का डिफरेंस, चालों का अंतर बटे नीचे क्या आएगा आपका, बिना रुकी चाल, है ना, बिना रुके हुए चाल। तो सबसे पहले तो दोनों स्पीड का अंतर निकालेंगे, क्योंकि एक बस जो है बिना स्टॉपेज के बिना रुके 45 की स्पीड से चल रही है, लेकिन जब वो रुक रुक कर जा रही है हर जगह तो उसकी स्पीड 27 है। तो चालों का अंतर कैसे निकलेगा, 45 माइनस 27 बटे बिना रुके हुए चाल कितनी है 45, तो 45 में से 27 घटाओगे तो कितना बचेगा 18 बटे नीचे कितना है 45, तो 9 दूनी 18, 9 पना 45। तो ये आ गया आपका समय कि बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो आपका आ गया 2/5 घंटे। लेकिन ऑप्शन में बताना है मिनट में, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप कहोगे सर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो मैंने 60 का क्या कर दिया गुणा, तो 5 एकम 5, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, यानी कि 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है 24 मिनट। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। प्रत्येक घंटे बस कितने रुके उसके लिए फॉर्मूला है चालों का अंतर बटे बिना रुके हुए चाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड का समय लेगा, है ना। तो आप कहोगे एक वर्गाकार आकृति है, ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, है ना। तो इस भुजा की प्रत्येक भुजा कितनी है 38 मीटर, तब आप कहोगे सर ये भी 38 मीटर हो गई, ये भी 38 मीटर हो गई, ये भी 38 मीटर हो गई और ये भी 38 मीटर हो गई। तो वो कुल दूरी कितनी तय करेगा, ए से पहले बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी जाएगा, डी से ए जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे भाई, डिस्टेंस आ गई 38 गुणे 4, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 तिया 12 और 2 14, 142 मीटर तो वो यात्रा करेगा, है ना। 38 38 38 को जोड़ दो या 38 गुणे 4 कर दो, तो टोटल डिस्टेंस तो ये आ गई, है ना। अब इनने बोला कि उसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, समय बता दो। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी तय करेगा 142 किलोमीटर, है ना। गलत कर दिया क्या को, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15, यहाँ पर 142 नहीं आएगा, कितना आएगा 152 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कितना आएगा 152 आएगा। अब स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें मैं अगर 5/18 से गुणा कर दूं तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। ये 18 ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया 152 गुणित 18 बटे 6 गुणा में 5, 6 कम 6, 6 तिया 18, 5 से काटो तो 5 तिया 15,
है ना, भाग न जाए भाग नमस्ती शून्य लगाया 0.5 चौको 20, 4 तिया 12 की 2, 30 तिया 90 और 91, 91.2 सेकेंड उसको लगेंगे। 5/18 से गुणा क्यों किया? क्योंकि जो हमारी स्पीड थी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी। किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ, 5/18 से गुणा करते हैं। अगला सवाल क्या है? एक बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। तो आज की क्लास को गाइस इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास बढ़िया लगी तो आपको करना क्या है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिस पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। 7 बजे आपको लाइव आना है। मैं डेली 7 बजे लाइव आकर मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, जो कि मेरा सेकंड चैनल है, उस पर लाइव पढ़ाता हूँ। और मेरे चैनल मनीष सर मैथ्स को भी आपको सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।